इफ जीके इज द फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफएक्स। क्वेश्चन में लिखा है जीके इज द फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफएक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन ट्रू होगा। जीके फरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, एफएक्स का, तो इसको हम लिख सकते हैं जीके इक्वल्स टू 1/√2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफएक्स ई पावर आयोटा के एक्स लिख लो, डेल एक्स लिख लो, जो तुम्हारी श्रद्धा है वो लिखो, डेल एक्स और डी एक्स, क्योंकि हमें गिवन है क्योंकि क्या है, इसका फरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि मैं के को माइनस से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या लिखा जाएगा 1/2 यानी कि माइनस लगा देता हूं तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ये हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा ई पावर, यहां पर के लिख लो तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस आयोटा के एक्स और डी एक्स, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा ई पावर आयोटा माइनस के एक्स डी एक्स। और यदि मैं इसका कंजुगेट भी लेता हूं, इसका मैं क्या लेता हूं कंजुगेट, तो इसका मैं कंजुगेट लेता हूं तो कंजुगेट लूंगा तो क्या बनेगा 1/2 ट्रांसपोज कंजुगेट की बात कर रहा हूं मैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। तो ये क्या बनेगा, अगर इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लूं तो 1/√2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स और ई पावर ये भी कितना हो जाएगा माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स, है ना, क्योंकि मैंने क्या लिया है ट्रांसपोज कंजुगेट लिया है। यहां तक मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा। अब मैं रियल और इमेजिनरी फंक्शन कंसीडर करता हूं, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं कि लेट अस कंसीडर एफ एक्स इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। इसको चाहो तो आप यू प्लस आयोटा वी एक्स भी लिख सकते हो। अब यदि फंक्शन प्योर इमेजिनरी है तो फॉर प्योर इमेजिनरी फंक्शन उसके लिए u वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा आयोटा वी। और यदि इसका मैं ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ ट्रांसपोज कंजुगेट, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा वी। वो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा वी, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा वी, या वी एक्स भी लिख सकते हो अगर एक्स के फॉर्म में लिखना है तो। अब अगर मैं जी के निकालता हूं, जी माइनस के निकालता हूं इसका, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 1/√2 लिखा हुआ है, ये एफ ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स ई पावर माइनस आयोटा के एक्स और डी एक्स, ठीक है, ई पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है माइनस आयोटा वी, तो ये कितना हो गया 1/√2 और ये कितना हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां पर क्या वैल्यू आ गई आयोटा वी माइनस का, और ये हो गया ई पावर माइनस आयोटा के एक्स और डी एक्स। क्लियर है यहां तक। ठीक है, एक मिनट, इसको यहां पर कंजुगेट लगा लो और यहां पर ये वैल्यू लिखो, ये वैल्यू लिख लो, ये वैल्यू, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। हो गया। अब यहां से आप बाहर निकालो इसको माइनस को, तो माइनस आ गया 2 ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो गया वी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स और डी एक्स। यदि मैं जो ये वाला फंक्शन लिखा था, कौन सा वाला, ये वाला माइनस के, तो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू अभी मैं इमेजिनरी के लिए बात कर रहा हूं, तो इमेजिनरी के लिए क्या वैल्यू रहेगी सिर्फ आयोटा वी। इमेजिनरी के लिए बात करूंगा तो सिर्फ वैल्यू क्या रहेगी आयोटा वी रहेगी, आयोटा वी रहेगी ना। तो यहां से हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा यहां से, और g ऑफ माइनस के जो है वो किसके बराबर है 1/√2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये कितना रहेगा माइनस वी,
माइनस वी इमेजिनरी ले रहा हूँ, ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या कि जो जी ट्रांसपोज कंजुगेट के है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ जी माइनस के, ये इसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ जी माइनस के। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन चेक करो, ये ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये वाला, जी माइनस के इक्वल्स टू जी ट्रांसपोज कंजुगेट के इम्प्लाइज एफ एक्स इज प्योरली इमेजिनरी। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो किसके लिए, रियल के लिए। नहीं, यहाँ पर ये वाला आएगा ना, डी ऑप्शन आएगा, डी बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, बी, ये बी वाला, तो बी ऑप्शन आ जाएगा बी। और इसी तरह से आप रियल पार्ट के लिए चेक कर सकते हो, तो रियल पार्ट में बन जाएगा जी ट्रांसपोज कंजुगेट के। ठीक है, रियल पार्ट में आपको सिर्फ वो वी की जगह क्या लिख देना है, यू लिख देना है। तो वी की जगह जब यू लिख दोगे, यानी कि मैं यहाँ लिख के भी बता देता हूँ आपको, तो जी ट्रांसपोज कंजुगेट के जब करोगे तो एफ एक्स की जगह लिखोगे यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 1/√2 पाई, यहाँ लिखोगे यू, ये हो जाएगा ई पावर माइनस के एक्स डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, जी माइनस के, तो ये बन जाएगा जी माइनस के, ये बन जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया रियल पार्ट के लिए। तो यहाँ से क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करते हो यहाँ से, तो सही आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए और बी दो सही आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको देख के हम डर जाते हैं, हालांकि इनको थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करो तो हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स वैल्यू देगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, और ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स देगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। यानी कि जब ये माइनस इनफाइनाइट टू जीरो होगा तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, और जब ये जीरो टू इनफाइनाइट होगा तो हमारे पास ये वैल्यू ओपन होगी इसकी। तो इसका फरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इसका फरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1/√2 पाई, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एफ एक्स की वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस मॉड ऑफ एक्स ई पावर आयोटा के एक्स और डी एक्स। अब ये लिमिट को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/√2 पाई, माइनस इनफाइनाइट से जीरो एक चला जाएगा, जब माइनस इनफाइनाइट से जीरो जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ई पावर माइनस एक्स, सॉरी ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स एक बनेगा, लेस देन जीरो जा रहा है ना, तो ई पावर एक्स बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव खुलेगा, माइनस खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा के एक्स, तो कॉमन कितना आ जाएगा एक्स, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा के, 1 प्लस आयोटा के और डी एक्स, और प्लस एक पार्ट बन जाएगा 1/√2 पाई, और जीरो टू इनफाइनाइट, और ये अब ओपन होगा माइनस में, माइनस में मतलब माइनस वैल्यू ई पावर माइनस एक्स, जो वैल्यू है वही वैल्यू देगा। तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, माइनस, तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का एक्स, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा के और डी एक्स। तो दो वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गई। तो 1/√2 पाई मैंने कॉमन निकाल लिया, और मेरे पास एक वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से जीरो, ई पावर आयोटा एक्स, सॉरी ई पावर एक्स 1 प्लस आयोटा के डी एक्स, और एक वैल्यू है मेरे पास जीरो से इनफाइनाइट, ई पावर माइनस एक्स 1 माइनस आयोटा के और डी एक्स। तो यहां से जब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ही करना है और कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो ये बनेगा ई पावर एक्स 1 प्लस आयोटा के, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा के, और लिमिट लग जाएगी माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और ये क्या बनेगा ई पावर माइनस एक्स 1 माइनस आयोटा के, और ये बनेगा -1 माइनस आयोटा के, और इसकी लिमिट लगेगी जीरो से और इनफाइनाइट। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/√2 पाई, ये बनेगा 1/1 प्लस आयोटा के, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/1 माइनस आयोटा के। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1/√2 पाई, ये हो जाएगा 2/1 प्लस के स्क्वायर।
तो ये आंसर आ जाएगा। चेक करो कौन सा आंसर है, चेक करो। तो ये आंसर आ जाएगा ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, सेम सा क्वेश्चन है। वहां पर e पावर माइनस एक्स लिखा था मॉड में, यहां पर माइनस के लिखा है। यहां पर आपको पूछा है इनवर्स, क्या पूछा है, इनवर्स पूछा है। तो सबसे पहले तो लिमिट की अगर मैं बात करूं तो e पावर माइनस के जब x ग्रेटर देन 0 और e पावर k जब x लेस देन 0, लिमिट तो वही सेम चलेगी। इनवर्स पूछा है तो 1/√2π। अच्छा, ये जो 1/√2π लिखते हैं या कई जगह आपने देखा होगा 1/2π, तो ये फैक्टर होता है। ये फैक्टर हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से लिखते हैं। जरूरी नहीं कि मैं 1/√2π लिखूं, आप चाहो तो 1/2π भी लिख सकते हो, ये हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है ये फैक्टर। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म फैक्टर की बात चल रही है। इनवर्स में क्या होता है, fx इक्वल्स टू, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मैंने यहां लिख दिया 1/2π, आप चाहो तो 1/√2π भी लिख सकते हो। और यहां हो जाएगा fs, और ये e पावर माइनस में हो जाता है, माइनस के या s, यहां पर लिख लो s x, ये बस माइनस में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा जब इन्वर्स निकालोगे। तो हमें इन्वर्स ही निकालना है, तो इन्वर्स के लिए भी लिमिट तो ब्रेक करनी है। तो ये 1/2π, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से 0, और यहां पर क्या बनेगा, e पावर, जब मैं लेस देन 0 के लिए बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव खुलेगा, यानी कि e पावर k, और ये कितना है, माइनस e पावर माइनस के एक्स डी एक्स, और ये कितना खुलेगा 0 टू इनफाइनाइट में, ये e पावर माइनस के, e पावर माइनस आयोटा के एक्स और डी एक्स। अब वही सेम खेल हो गया जो पुराना, मतलब जो पहले आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, ठीक वैसा ही इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो यहां पर बन जाएगा 0 माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट टू 0, ये क्या बन जाएगा, पहला वाला टर्म, यहां से कॉमन ले लो आप, k कॉमन ले लो, तो k कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा एक्स डी एक्स। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, ये बन जाएगा e पावर, यहाँ कॉमन ले लो आप e पावर माइनस के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा एक्स और डी एक्स, यही है ना, 1 प्लस आयोटा एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1/2π, इसका इंटीग्रेशन बनेगा e पावर के 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 माइनस आयोटा एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से 0 प्लस, यहाँ पर बनेगा e पावर माइनस के 1 माइनस आयोटा एक्स, प्लस है ये प्लस, अपॉन यहाँ पर माइनस 1 प्लस आयोटा एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, लिमिट लगाओगे 0 टू इनफाइनाइट। इसकी जो लिमिट आप लगाओगे, यूज़ करोगे, वो करोगे 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे 1/2π, यहाँ बनेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 मर जाएगा, तो क्या आंसर बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा 1/π, तो ये आंसर आ जाएगा। चेक करो कौन सा आंसर है, आंसर आ रहा है इसका ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, हालांकि रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, इसको नोट लगा के भी याद कर लो, इसका डेरिवेशन भी होता है पर वो कोई ज़रूरत नहीं है। कि फरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ गाउसियन फंक्शन इज इटसेल्फ अ गाउसियन फंक्शन। इसका जब आप फरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दोगे ना, तो जो फंक्शन बन के आएगा वो गाउसियन फंक्शन ही आएगा। इस तरह के जो फंक्शन होंगे जिसमें लिखा होगा e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, e पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 5, इस तरह के जो फंक्शन होंगे जिसमें स्क्वायर में चलेगा, वो सारे गाउसियन फंक्शन में होंगे, और उनका जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आप फरियर, तो वो गाउसियन ही आएगा। इसको मैं करके भी आपको बता दूं,
जैसे इसका मेरे को ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो 1/√2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये हो गया e पावर माइनस AT स्क्वायर। अब ये t में है तो यहाँ हो जाएगा e पावर माइनस आयोटा KT और dt। अब एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है या कह लो एक थ्योरम होती है, थ्योरम। क्या थ्योरम होती है हमारे पास कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और e पावर बीटा एक्स dx। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या लिखा जाता है, √π/अल्फा, √π/अल्फा e पावर बीटा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा, e पावर बीटा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा। अब जो आपके पास जो बनी हुई है थ्योरम, इसमें अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया a, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, a हो गई। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखो तो क्या बनेगा, वो बनेगा √π/a, ठीक है। फिर e पावर बीटा स्क्वायर, बीटा मतलब आयोटा के, तो आयोटा के का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, माइनस के स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा, तो 4a, 4a यहां पर कितना हो गया, a हो गया। तो अब पूरा आंसर जो निकालोगे fs, वो कितना आ गया, वो आ गया 1/√2π, 1/√2π। आप चाहो तो 1/2π भी लिख सकते हो, फिर बोल रहा हूं ये π/a, ये हो गया e पावर माइनस के स्क्वायर अपॉन 4a। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, √π से √π, तो ये बन गया 1/√2a e पावर माइनस के स्क्वायर अपॉन 4a। तो यह वापस से क्या बन गया, गाउसियन फंक्शन बन गया, वापस से क्या बन गया, ये गाउसियन फंक्शन बन गया। तो इसलिए मैंने बोला है कि जो गाउसियन फंक्शन वाला क्वेश्चन आएगा उसमें अगर सीधा सीधा पूछा जाए तो आंसर निकालना है, क्या आएगा, गाउसियन फंक्शन ही बनेगा। क्या बनेगा, गाउसियन फंक्शन ही बनेगा, ठीक है। अब चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, द फरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो वो जो मैंने आंसर निकाल के आपको बताया था 1/π 1/x², तो वो इनवर्स में पूछा था, वो किस में पूछा था, इनवर्स में। तो उसका इनवर्स निकाला था तो आंसर आया था ये। अब यहां पर इसका फरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, e पावर ये माइनस मॉड ऑफ के, क्या आ जाएगा, e पावर माइनस मॉड ऑफ के। तो इस तरह से उल्टे सीधे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ठीक, तो आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं तुम्हें वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो वो आप बाद में मुझसे पूछ लेना, कमेंट करके छोड़ देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।